मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते। जो हमारे गांव की वो है आंगनवाड़ी में, वो कुछ नहीं देती। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आदर्श गांव बनाने के तमाम दावों के बीच ये जमीनी हकीकत है। हकीकत सरकारी वायदों की है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के विकास का दावा किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को मंच से पीएम मोदी ने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र का एक गांव गोद लेकर उसके विकास का दम भरा था। लेकिन यूपी टीवी की टीम ने यूपी के गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव का रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें चौंकाने वाली थी। बहुत वायदे थे ऐसे। एक तो जो दलित समाज है उसके लिए बारात घर का भी वायदा किया था, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए वायदा किया था, कुछ फ्लैट भी बनाने के लिए उन्होंने किए थे, कुछ तालाब वगैरह नए सिरे से बना के पक्के बनाने के भी उन्होंने वायदे किए थे। बहुत कुछ वायदे किए थे। डिग्री कॉलेज का भी वायदा उन्होंने किया था, लड़की के लिए कॉलेज भी उन्होंने बनाने का वायदा किया था, हॉस्पिटल बनाने का वायदा किया था। क्या हुए वो पूरे? नहीं हुए जी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव की ये वो तस्वीरें हैं जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह के खोखले वादों की असलियत बयां कर रहा है। कहना गलत न होगा कि देश के पूर्व आर्मी जनरल विकास के मोर्चे पर चारों खाने चित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने 2 साल पहले मीरपुर हिंदू गांव को गोद लिया था, लेकिन पिछले 2 सालों में क्या हालात हैं, इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। गांव की इन टूटी नालियों की कोई निकासी नहीं है। सड़क और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के हालात बद से बदतर हैं। गांव में ही बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लगे हुए ताले और टूटे हुए ये दरवाजे विकास की सारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ये है मीरपुर हिंदू गांव, जिसे गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गोद ले रखा है। ये उस गांव का स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी हालत आप बखूबी मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इस उपकेंद्र की हालत दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कमरे में दरवाज़ा तक नहीं है। और इसमें आप हालत देखिए कि अगर किसी की गांव में तबीयत खराब हो तो आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? क्या डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? सर इसे लगभग 5 या 10 साल के लगभग टाइम हो चुका है और इसकी हालत इतनी गंभीर है, इसमें आज तक जब से खुला है जब से एक भी डॉक्टर यहाँ पे आके एंट्री नहीं किया है। वहीं ग्रामीणों की माने तो मीडिया के जरिए सांसद ने गांव में 33 लाख की लागत से बारात घर बनाने का दावा किया था, लेकिन बारात घर अभी भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। खूब दिक्कत आ रही है गरीब जनता को, तो अपनी बारात कहीं लिटाने का कहीं वो नहीं है, कुछ नहीं सुविधा। और भाई जो अमीर हैं वे तो अपना वैसे भी कर लेते हैं, जो मैरिज होम बन रहे हैं। गरीब जनता तो यहाँ बहुत घनी परेशान है। फिर मेहमान को लिटा सकती ना, कोई यहाँ अस्पताल ऐसा ढोरों का नहीं, बच्चों का नहीं, जनानिन का नहीं, जनानिन को लिहाज से लेकर जा बहुत दिक्कत रहे। गांव में इंटरमीडिएट तक कन्या विद्यालय बनाने का भी वादा किया गया था, लेकिन आलम यह है कि शिक्षा की तालीम लेने के लिए लड़कियों को गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकास के मुद्दे पर केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, उन्होंने उसी विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत सांसदों को गांव गोद लेकर उनका विकास करने की पहल शुरू की थी। लेकिन उनके सांसद उन्हीं पहल में कामयाब नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि उनके सांसद
जिनको हर साल एक गांव गोद लेना था, वो 2 साल से एक ही गांव पर विकास का काम कर रहे हैं और उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, यूपी टीवी, गाजियाबाद। सत्यमेव जयते।